अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपकी अपनी ज़ारा शाह, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन मीट की मरकज़ से। तो बात करते हैं आज शहर कराची की, कि जिसमें सानिया क़य्यूमाबाद 4 अगस्त को ये सानिया हुआ। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी अपनी अज़ादारियों में, मौला के दिन चल रहे हैं, मगर अफसोस कि ना तो ये काफिर मुल्क है, ना यहाँ काफिर रहते हैं। मगर काफिर मुल्कों में भी ऐसा नहीं होता कि मासूम बच्चियों के साथ जुल्म और जास्ती का निशाना बनाया जाए। कभी 4 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची, कभी 3 साल की बच्ची, हद तो हद सानिया क़य्यूमाबाद में 18 महीने की बच्ची, जो कि उसके अपने ही कज़न ने मासूम बच्ची के साथ जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया उस बच्ची को, और खुद तो किया और अपने दोस्त को भी करवाया गलत काम। उस माँ को मैं क्या तसल्ली दूँ, उस माँ से मैं क्या बात करूँ कि जिसके कलेजे का टुकड़ा और इस मासूम बच्ची की लाश किस तरह वो अपने घर लाई होगी। उस माँ को हम तसल्ली नहीं दे सकते। यह हम मुसलमानों के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी बच्चियाँ ना घरों में, ना ससुराल में, ना ख़ानदान में, ना इलाके में, ना महल्ले में, ना कब्र में, कहीं शिकोड़ नहीं है। तो हम जाएँ तो जाएगा। वो 18 महीने की बच्ची। दुख और अफसोस है कि हम भी बहन बेटियों वाले हैं, अफसोस होता है। मैं इस पर सख्त तरीन मज़म्मत करती हूँ अपने पूरे इदारे की जानिब से, और एज़ एक औरत होने के नाते, एज ए मुसलमान होने के नाते, कि काफिर मुल्कों में भी ऐसा नहीं होता कि जो कि हमारे मुसलमान कर रहे हैं, कि जो कि हमारे कलमा गो कर रहे हैं। शर्म करो कि एक 18 महीने की बच्ची जो कि अपना नाम भी नहीं ले सकती, जो कि अब माँ भी नहीं कह सकती, कि किस तरह तुम्हारा ज़मीर ने इजाज़त दी कि तुम उस बच्ची के साथ ऐसा करो। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब आपसे और IG सिंध साहब आपसे और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस लड़के को, इस जालिम लड़कों को इस कदर सज़ा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि इनको बार बार तख्ते पर लटकाया जाए, बार बार तख्ते पर लटकाया जाए, मरने के बाद भी, और सरेआम इनको सरेआम संसार किया जाए, कि ताकि लोग देखें और इबरत का निशान बने ये लोग, कि लोग देखें और जो करना भी चाहें तो वैसा ना करें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि खुदारा माँ, बहन, बेटी, औरत की रिस्पेक्ट। हम किस नबी की उम्मती हैं कि जिन्होंने यही दर्स दिया कि औरत की इज्जत करो, चाहे वो किसी भी रिश्ते में, बीवी है, बहन है, बेटी है। बेटियां सबकी सांझी होती है। हम तो मौला इमाम हुसैन की 4 साला मासूमा का सोग मनाते हैं। बीवी के सदक़े में अल्लाह सबकी बहन बेटियों को इज्जत दे। ये तो 18 महीने की मासूमा, 18 महीने की मासूमा, दिल तो कट रहा है, खून के आंसू रो रहा है। मगर मैं क्या कहूँ कि इन हुक्मरानों को अभी तक इनके सर पे जूं तक नहीं रेंगी, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है कि ये भी बेटियों वाले हैं। तकलीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों को होती है, परेशान लोगों से। पहले हम लोग कम परेशान हैं। उस मासूम बच्ची का जनाजा कैसे माँ ने उठाया होगा, किस तरह उसे दफनाया होगा। उस माँ को मैं, और भी माँओं को, जिन माँओं की बेटियों के साथ कहीं 4 साल बच्ची, कहीं पूरे पाकिस्तान में यही चल रहा है। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी, हमारे बच्चे भी शिकोर नहीं है। उनको भी जुल्म का और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसे हुक्मरानों पे, मैं लानत भेजती हूँ कि ऐसे लोगों पे। ये दरिंदा सीब लोग हैं, ये जालिम हैं, ये काफिर भी कहना इनको काफिरों की तौहीन है, क्योंकि काफिर भी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं करते। काफिर भी बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। अगर तुम्हें मुंह काला करना है तो जाओ। मैं खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, इस पाकिस्तान में फहाशी खुल्लम खुल्ला चल रही है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जब फहाशियों के अड्डे खुले में उनसे भत्ते जाते हैं, हमारे लोग खा रहे होते हैं, तो वहाँ जाके मुंह काला करो ना। ये 4 साला बच्ची, ये 5 साला बच्ची, 7 साला बच्ची, ये 18 महीने की
मासूम ही बोलूँगी, जन्नत का फूल। मैं आपके हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, इबरत का निशाना बनाया जाए, फुल टाइम इनको सरेआम संसार किया जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। हर माँ का दिल इस टाइम रो रहा है, हर बाप का दिल रो रहा है। जो औलाद वाले हो, जो भी औलाद वाले हो, आप लोग देखो, आप लोगों को अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, पोस्टों पे बिठाया, कुर्सियों में बैठे, चाहे वो जजिस हो हमारे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो हमारे, चाहे वो वजीर आला हो हमारे, चाहे वो आईजी हो हमारे। तुम्हें मौला ने अगर इज्जत दी है तो सिर्फ हक और सच की बात करना। कब्र में हक और सच जाएगा, ये चीज़ें नहीं जाएंगी। हक और सच का फैसला करना। मैं तो कह रही हूँ ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। इनको कोई अदालत नहीं, कोई सजा नहीं, इनको गोली मार दो, इनको जान से मार दो। ऐसे लोगों को जान से मार देना चाहिए। कि कौन अपनी बच्चियों के लिए किसी मामू के बेटे पे, चाचा के बेटे पे, किसी कजन पे क्या भरोसा करेंगे? कैसे भरोसा करेंगे? ईमान की कमजोरी है, दीन से दूरी है। हमारे बच्चों को दीन से दूर किया जाता है। ये जो ऐप बनाए हुए, ये जो व्हाट्सएप है, ये टिकटॉक है, इसमें मैं कहती हूँ ना, बस हमारा शैतान आ गया बच्चों के हाथों में। इसीलिए कहते हैं दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। तो किसी को अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, मैं हूँ ज़ारा शाह, मैं हूँ आवाम की आवाज़, आप बनिए ज़ारा शाह की आवाज़। अगर आपको अच्छा लगा कि ज़ारा शाह अच्छे काम करती हैं तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ गलत। ये जिम्मेदारी हमारे हुक्मरानों की बनती है। और ये मैसेज मेरा तमाम उन कानून नाफिज करने वालों पे और अपने जो हमारे पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान जरदारी साहब, इस पर फुल एक्शन लो, फुल एक्शन लिया जाए इस केस पे। पूरे पाकिस्तान में कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हम तो अपने बच्चों को यकीन करें, गेट से बाहर जाते हुए डर लगता है। दीनी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को दीनी तालीम देना। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में रखिए। आपके अपनी ज़ारा शाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।